हेलो नमस्कार साथियों, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी तक झारखंड में जो कुछ भी करेंट अफेयर्स बने हैं, आज के इस क्लास में हम लोग उन सभी करेंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए इस क्लास की, तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्लास के थ्रू हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी कवर करते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं और बहुत ही आसानी से आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आप दे पाएं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स है जिनके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है, तो देश भर में हुई आतंकी आपराधिक मामले में, ठीक है, तो झारखंड का प्रतिशत कितना है। यानी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, किस चीज का रिपोर्ट, आपराधिक मामले का। किस चीज के आपराधिक मामले का, आतंकी आपराधिक मामले का। इसमें पूरे देश में झारखंड का योगदान क्या है, झारखंड का प्रतिशत कितना है। तो अगर बात करें हम लोग पूरे देश की, पूरे देश में अगर 100% आतंकी गतिविधियां हुई है, तो उसमें से हमारे झारखंड में भी लगभग 14%। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरे देश में जो भी आतंकी गतिविधियां हुई है, उसमें से 14% आतंकी गतिविधियां हमारे झारखंड में भी हुई है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर झारखंड में कौन सी आतंकी गतिविधियां हुई है। झारखंड के कई जिले जो है नक्सलाइड है, झारखंड में भी नक्सलियों का हमला देखने को मिलता है, झारखंड में भी माओवादियों का हमला देखने को मिलता है, झारखंड में भी दहशत जो है देखने को मिलता है, झारखंड में भी गुंडागर्दी देखने को मिलती है, झारखंड में भी जो हफ्ता वसूली है वो होता है। तो लगभग पूरे देश का 14% जो है झारखंड में आपराधिक मामले देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वर्ष 2020 से 2022 तक, यानी इन 2 वर्षों में, तो इन 2 वर्षों में लगभग झारखंड में 392 केस आतंकी गतिविधियों के देखने को मिले हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये एनसीआरबी के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, एनसीआरबी के द्वारा जारी किया गया है। अब आप बोलेंगे सर एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया गया। किस चीज की रिपोर्ट, तो आतंकी गतिविधियों की रिपोर्ट, आतंकी जो केस हैं वो दर्ज किए गए हैं उन चीजों की रिपोर्ट। पूरे देश में झारखंड का जो स्थान है वो 14% का है, यानी पूरे देश में झारखंड का योगदान 14% का देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो आपको याद रहेगा कि पूरे देश में जो भी आतंकी गतिविधियां हुई है उसमें झारखंड का क्या योगदान देखने को मिलता है, तो झारखंड का भी लगभग 14% योगदान इसमें देखने को मिलता है। और ये जो रिपोर्ट है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज के इस क्लास के पीडीएफ की। तो आज के इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप सभी चीजों को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के आदिम जनजाति के लोगों के लिए कितने आवास योजना की स्वीकृति दिया गया है। ठीक है, किसके लिए, झारखंड के आदिम जनजातियों के लिए। अच्छा, आदिम जनजातियों के लिए, तो झारखंड में आदिम जनजाति कितनी है, यह भी एक क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हमारे झारखंड में कितनी प्रकार की आदिम जनजाति है। झारखंड में 8 आदिम जनजाति है। कितनी आदिम जनजाति है, झारखंड में 8 जो है वो
आदिम जनजाति है। ठीक है, और इन्हीं 8 आदिम जनजातियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कितने आवास योजना की स्वीकृति दी गई है? तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के आदिम जनजाति के लोगों के लिए, आदिम जनजाति के परिवार के लिए 6,870 जो आवास है वो स्वीकृति दिया गया है। यानी झारखंड में आदिम जनजाति के परिवार के लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा 6,870 जो आवास है वो दिया जाएगा। यानी अगर ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो आवास है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया जाएगा। अगर आवास योजना की बात करें तो झारखंड में भी आपको 2 प्रकार की आवास योजनाएं देखने को मिलेगी। हालांकि झारखंड में आवास योजनाएं तो बहुत चल रही है, लेकिन झारखंड में मेनली आपको 2 प्रकार की आवास योजना देखने को मिलेगी। पहली आवास योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानते हैं, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इंदिरा आवास योजना को ही नाम को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है। तो झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा भी एक आवास योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। तो इस टर्म को आप लोग याद रखेंगे। आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि झारखंड सरकार के द्वारा कौन सी आवास योजना को शुरू किया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा अबुआ आवास योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के द्वारा जनजातीय लोगों को आवास योजना के साथ जोड़ने का लक्ष्य जो है रखा गया है, और जनजातीय लोगों को आवास योजना के साथ जोड़ा जो है वो जा रहा है। इसी के लिए झारखंड के आदिम जनजाति के 6,870 परिवारों को आवास योजना के साथ जोड़ा जो है वो जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के आदिम जनजाति के 6,870 परिवारों को आवास योजना के साथ जोड़ने के लिए आवास की स्वीकृति दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के कितने आदिम जनजाति के परिवारों को आवास योजना के लिए स्वीकृति दिया गया है? 6,870 परिवारों को। आदिम जनजाति की अगर बात करें तो अभी आपको बताया गया कि झारखंड में लगभग 8 प्रकार की आदिम जनजाति पाई जाती है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड में कितनी आदिम जनजाति पाई जाती है। झारखंड में 8 जो है आदिम जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय कला भवन में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव 2023-24। अच्छा, राष्ट्रीय कला उत्सव 2023-24 का आयोजन कहां पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां पे? तो राष्ट्रीय कला भवन में। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय कला भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव 2023-24 का आयोजन किया गया था। इस कला उत्सव में झारखंड को कितने पदक जो है वो मिले हैं? ठीक है, अगर झारखंड की बात कर रहे हैं हम लोग तो झारखंड को पदक मिले हैं, यानी झारखंड के कलाकार यहां पे पार्टिसिपेट किए होंगे। झारखंड के कलाकार बिना पार्टिसिपेट किए तो पदक प्राप्त किए नहीं होंगे। ऑब्वियसली बात है, झारखंड के कलाकार यहां पे पार्टिसिपेट किए होंगे। ठीक है, झारखंड के कलाकार जब पार्टिसिपेट किए हैं तो झारखंड के कितने कलाकारों को पदक मिला है? झारखंड के 3 कलाकारों को पदक जो है वो मिला है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनमें से अगर बात करेंगे 3 कलाकारों की तो देखिए, दिघी भूला इन्हें गोल्ड मेडल, लक्ष्मी इन्हें सिल्वर मेडल और पूजा मुर्मू इन्हें ब्रॉन्ज मेडल। 3 लोगों को 3 मेडल जो है वो प्राप्त हुआ है। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है। टोटल 3 मेडल है। ठीक है, अगर बात करेंगे नई दिल्ली के राष्ट्रीय कला भवन की तो इसमें आयोजित जो राष्ट्रीय कला उत्सव है इसमें झारखंड के 20 कलाकारों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और इन झारखंड के 20 कलाकारों में से 3 कलाकारों को पदक जो है वो मिला है। और इन 3 कलाकारों को जो पदक मिला है उनमें से एक को गोल्ड मेडल मिला है यानी स्वर्ण पदक मिला है, दूसरे को सिल्वर मेडल मिला है यानी रजत पदक मिला है और तीसरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है यानी कांस्य पदक मिला है।
ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय कला उत्सव की बात करेंगे तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था, सॉरी नई दिल्ली के कला भवन में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें चीफ गेस्ट थे और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ठीक है, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, भारत के शिक्षा मंत्री हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। और आप में से कोई भी बेबी देवी महातो का नाम कमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि बेबी देवी महातो झारखंड के शिक्षा मंत्री नहीं हैं। ठीक है, वो झारखंड के उत्पाद मंत्री हैं, एक्साइज मिनिस्टर हैं। बेबी देवी महातो की बात करेंगे तो गूगल के साथ नहीं जाना है। बेबी देवी महातो झारखंड के एक्साइज मिनिस्टर हैं, उत्पाद मंत्री हैं। अगर बेबी देवी महातो झारखंड की एक्साइज मिनिस्टर हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, यानी झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो धनबाद में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप लोग जानते होंगे, बीआईटी सिंदरी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीआईटी सिंदरी की बात करेंगे, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है और ये जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। बीआईटी सिंदरी को अब यूनिवर्सिटी का यानी विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगर बात करें झारखंड में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, तो विश्वविद्यालय का दर्जा जो है बीआईटी सिंदरी को दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बीआईटी सिंदरी। बीआईटी सिंदरी की बात करेंगे 1949 में 1949 में बीआईटी सिंदरी की स्थापना की गई थी। झारखंड के धनबाद में ये स्थित है। बीआईटी सिंदरी का फुल फॉर्म क्या है? बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया गया है? नेशनल यूथ डे आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इस दिन झारखंड में भी कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। नेशनल यूथ डे की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस का जो आयोजन है वो 12 जनवरी को किया जाता है, या फिर नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है और इनके जयंती पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगर बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, आप लोग बोलेंगे ठीक है सर, तो सर पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? पहली बार जो है 12 जनवरी 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। इस चीज को भी याद रखना है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किनके जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, आई होप तो आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार दिया गया है? तो जमशेदपुर को। ठीक है, जमशेदपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार दिया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार जमशेदपुर शहर को दिया गया है, क्योंकि जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर बना था। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर और आप लोग सभी ने इसका सही आंसर कमेंट करके बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इसी राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का जो प्रतिनिधित्व है
वो कौन करेगी? आशा किरण बारला ऑप्शन ए, ओलिविया विश्वास ऑप्शन बी, रेणुका कुमारी ऑप्शन सी, मानव घोष ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन वो क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को जल्दी से एक बार लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पे नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए, आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।